आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में इंडियन जियोग्राफी के टॉप 25 MCQs जो कि आपके अपकमिंग सभी HP गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो लगभग भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है? ए ऑप्शन इक्वेटर, बी ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डी ऑप्शन आर्टिक सर्कल। सही आंसर है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 23.5 डिग्री पे नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को लगभग दो हिस्सों में बांटती है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी वाटर बॉडी है जो कि बेसिकली होम है लक्षद्वीप का? ए ऑप्शन अराबियन सी, बी ऑप्शन बे ऑफ बंगाल, सी ऑप्शन इंडियन ओशन, डी ऑप्शन अटलांटिक ओशन। सही आंसर है अराबियन सी, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लोकतक लेक जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन असम। सही आंसर है मणिपुर में, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करती है? ए ऑप्शन 9 डिग्री चैनल, बी ऑप्शन 10 डिग्री चैनल, सी ऑप्शन अंडमान सी, डी ऑप्शन गल्फ ऑफ मन्नार। सही आंसर है 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो करती है? ए ऑप्शन नर्मदा, बी ऑप्शन सोन, सी ऑप्शन यमुना, डी ऑप्शन लूनी। सही आंसर है नर्मदा नदी, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा स्थान है जहां पे विश्व का सबसे अधिक बारिश होती है? ए ऑप्शन सिलचार, बी ऑप्शन चेरापूंजी, सी ऑप्शन मानसिनराम, डी ऑप्शन गुवाहाटी। सही आंसर है मानसिनराम, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश देखी जाती है पूरे विश्व भर में, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो कि भारत के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन है? ए ऑप्शन 69 डिग्री 30 ईस्ट, बी ऑप्शन 75 डिग्री 30 ईस्ट, सी ऑप्शन 82 डिग्री 30 ईस्ट, डी ऑप्शन 90 डिग्री 30 ईस्ट। सही आंसर है भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, गर्मियों में उत्तरी भारत में चलने वाली जो लोकल विंड्स हैं यानी जो हवाएं चलती हैं उनका लोकल नाम क्या है? ए ऑप्शन लू, बी ऑप्शन ट्रेड विंड्स, सी ऑप्शन काल बैसाखी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। सही आंसर है उनको बोला जाता है लू, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है? ए ऑप्शन नर्मदा, बी ऑप्शन गोदावरी, सी ऑप्शन कावेरी, कृष्णा, डी ऑप्शन कावेरी। सही आंसर है पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, एक ऐसा लैंडमास जो 3 जगह से पानी से घिरा हो उसे किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन कोस्ट, बी ऑप्शन पेनिसुला, सी ऑप्शन आइलैंड, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। जैसे ये भारत का नीचे का पोर्शन है तो इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ अराबियन सी, यहाँ पे है इंडियन ओशन, तो ये जो स्पेस है इसको बोला जाता है इंडियन पेनिनसुला। तो ऐसा लैंड मास जो कि 3 जगह पानी से घिरा हो उसको बोलते हैं पेनिनसुला, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के ईस्टर्न पार्ट में जो माउंटेन रेंज है जो बेसिकली बॉर्डर फॉर्म करती है म्यांमार के साथ, उसे किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन हिमाचल, बी ऑप्शन पूर्वांचल, सी ऑप्शन उत्तरांचल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। सही आंसर है पूर्वांचल, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जिसे सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन गंडक,
बी ऑप्शन सोन, सी ऑप्शन कोसी, डी ऑप्शन दामोदर। सही आंसर है सौरव ऑफ बंगाल बोलते हैं दामोदर नदी को। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जिसे तिब्बत में सैंगपो के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन सतलुज, बी ऑप्शन इंडस, सी ऑप्शन ब्रह्मपुत्रा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीस। सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सैंगपो के नाम से जाना जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, माजुली रिवर आइलैंड जो है इनमें से किस नदी पे स्थित है? ए ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन इंडस, सी ऑप्शन ताप्ती, डी ऑप्शन नर्मदा। माजुली रिवर आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और ये आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर। ए इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली असम का एक जिला भी है। अगला प्रश्न है आपके पास, सतलुज नदी जो है भारत में तिब्बत से एंटर करती है इनमें से किस पास के थ्रू? ए ऑप्शन बनिहाल, बी ऑप्शन शिपकिला, सी ऑप्शन नाथुला, डी ऑप्शन नामा पास। सही आंसर है शिपकिला पास, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, जहां पे सतलुज नदी एंटर करती है तिब्बत से इंडिया में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं और गंगा नदी की फॉर्मेशन करती हैं? ए ऑप्शन देवप्रयाग, बी ऑप्शन इलाहाबाद, सी ऑप्शन हरिद्वार, डी ऑप्शन ऋषिकेश। सही आंसर है देवप्रयाग। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत की जो टोटल कोस्ट लाइन है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर भी? ए ऑप्शन 6400 किलोमीटर, बी ऑप्शन 7516.6 किलोमीटर, सी ऑप्शन 8250 किलोमीटर, डी ऑप्शन 15300 किलोमीटर। तो भारत की टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप को 7516.6 किलोमीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस राज्य की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है पूरे भारत में? ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन तमिलनाडु। सही आंसर है गुजरात। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वो क्या है जो सेपरेट करता है इंडिया को एक नैरो चैनल जो है सी का, जो बेसिकली फॉर्म किया गया है पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार? तो ए ऑप्शन बांग्लादेश को, बी ऑप्शन मालदीव्स को, सी ऑप्शन श्रीलंका को, डी ऑप्शन पाकिस्तान। सही आंसर है श्रीलंका को भारत से अलग करता है एक नैरो चैनल है सी का, जिसे पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन सा डेजर्ट स्थित है यानी मरुस्थल? ए ऑप्शन सहारा डेजर्ट, बी ऑप्शन थार डेजर्ट, सी ऑप्शन गोबी डेजर्ट, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर है थार डेजर्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के किस राज्य को राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन मैसूर, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन भोपाल, डी ऑप्शन चेन्नई। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को, जो कि है आपके राजस्थान राज्य में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के कौन से राज्य के लिए फेमस है अजंता और इलोरा की गुफाएं? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो अजंता और इलोरा की गुफाएं मिलेंगी आपको महाराष्ट्र में। डी इज द करेक्ट आंसर। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का कौन सा राज्य जाना जाता है कंचनजंगा नेशनल पार्क के लिए? ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन मणिपुर।
तो कंचनजंगा नेशनल पार्क मिलेगा आपको सिक्किम राज्य में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का कौन सा राज्य जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन तेलंगाना। सही आंसर है केरल। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने इंडियन जियोग्राफी के टॉप 25 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस किया, जो कि आपके अपकमिंग एचएस, नायब तहसीलदार, एलाइड पुलिस और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।